आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। जाने में रखा हूँ। मैं जब भी जाता था जगन्नाथ जी ऐसे मिलकर आता था। मैंने खुद पूछा उनसे, पैरों हाथ लगा कि मैं गुरु जी आप एक बात बताओ, आपने तो सब कुछ देखा है, सुभाष चंद्र का बोस इतिहास किसका है? ने बोला भाई शायद थारे मासे जी का, फिर कब है कौन? अगर मैं भगवान के दरबार में खड़ा हूँ, अगर मैं झूठ बोलता हूँ, देखो मैं इस बात नहीं कहता हूँ कहेगा कोई नहीं, मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा गाना खत्म हो जाए, इससे ज़्यादा और क्या होगा। और एक के लिए आपने सुन रखी है कि बोला लक्ष्मी चंद्र सांग करा नोटंकी लक्कड़ा रहा, मांगे बामण हीर पीर की जोड़ राग निगारा, और बोला धनपत डूबने दाने का लीलो चमन ठारा। सुन सुन का ये बात तो गाड़ी मारा भारत डूबा जा रहा। अपने गुरु की कोई भी चेला काट नहीं कर सकता। उन सारी बातों को, पंडित लक्ष्मी चंद्रिया की बातों को, मांगे राम की बातों को उगाड़ा बता दिया। कोई चेला ये नहीं कह सकता, कह देगा कोई भी चेला, तो फिर वही बात है ना। फिर दूसरी बात, सबसे मेन बात ये है, इस बात को ध्यान से रखो कि आज से मैंने बताया छोटा सा गुच्छा था 80-85 पेज का, और वो आज इतनी मोटी किताब होगी ना, सब देख रहे हो। हमारे बड़े भाई साहब हैं, इन्होंने जब मैंने सुभाष चंद्र बोस जी की रागनी गाई, बरसन लागे फूल बोस पर हाथ में लेट लड़ता है, ये भाई जी कह रहे थे देख मैं जो जितना जानता ना वो इतना ही बोलेगा, ठीक है। अब इन्होंने भी सुना है। सबसे पहली बात तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आगे इस हरियाणा में जितने भी कलाकार हैं बड़े तो बड़ा, किसी से भी नू पूछ ले भाई इतिहास किसका है, नू कहेंगे मेरे सिंह का। और जब किसी ने नू कह दिया ना भाई तेरे को क्या जाने, नू कहेंगे हम तो बड़े बड़े तो सुनते हैं, पर हमने आज तक वो बड़ा कलाकार नहीं पा लिया जो इस बात ने पक्की नू कह सके हाँ यूमेर सिंह जी का। मेरे पिताजी 85 साल के होकर के गुजरे हैं, ठीक है, मैंने उनसे शिक्षा ली है। उन्होंने मेरे को इतिहास की कम से कम 10-15 रागनी याद कराई, वो के झूठ बोलेंगे। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, मैं गांव समचाना में बह रखा हूँ, मेरा नाम अजीत खेड़ी है। खुद मैंने पंडित जगन्नाथ जी से ये कहा, गुरु जी एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। बोला भाई बूझ, मगा जी इतिहास किसका है, ये सुभाष चंद्र जी बोस जी का जो इतिहास है किसका है? उन्होंने खुद कहा, बोला भाई है तो थारा मासे जी का, है तो थारा मासे जी का, फिर कब है कौन? और एक बात और है, मैं भी छोटी वो कहना चाहूंगा, आगे जितनी भी छाप काटी है पंडित जगन्नाथ जी के शिष्यों ने काटी है। अगर जाए इस बात पर पंडित जगन्नाथ जी खुद गौर करते ना तो छाप नहीं कटती। और दूसरी बात है, इन कलाकारों ने, लालची कलाकारों ने हमारे किसान भाइयों को बहकाया है। चौधरी साहब की छाप लागते ये रुपये बरसा दी थी, जांच बेचारा ने भी नहीं करी। ये दुर्धन तक जब ये गाते सुनते आ रहे तो नू कहेंगे कि तो मेर सिंह जी का है, गलती इनकी भी कौन है? ये लालची कलाकार हैं, इन्होंने लालच मां के छाप काटी। क्यों? गरीब आदमियों के पास पैसा है नहीं। अगर जो मासी जी की छाप लगा रहे हैं रुपये थे जा महीना, ये किसानों में जाकर के चौधरी साहब की छाप लगाते हैं। और अब एक चीज और होगी है, आगे वे दयाचंद प्रचार कमेटी मजबूत हो गई है, दिल्ली में जाकर कोई भी कलाकार छाप नहीं काट सकता, वो मासी जी की छाप लगा होगा। और जिसने सबसे ज्यादा छाप काट रखी वो दिल्ली में जा नहीं सकता। अब जैसे कि एक रागनी है बेसनपुर, एक रागनी में कह रखा है कि लक्ष्मी चंद्र ने सांग करा नोटंकी लक्कड़ा रहा, मांगे बामण हीर पीर की जोड़ राग निगारा, और बोला धनपत डूबने दाने का लीलो चमन ठारा, और बोला सुन सुन का ये बात तो गाड़ी मारा भारत डूबा जा रहा। कोई भी चेला अपने गुरु की बातों को गाड़ी नहीं बता सकता। अगर जब वो अपने गुरु की बातों को, और गुरु भाई जी को, पंडित लक्ष्मी चंद जी तो उनके गुरु जी हो गए, और मांगे राम जी हैं वो उनके गुरु भाई हो गए, वो उन दोनों की बातों को मिथ्या कौन कैसे कर देगा? नहीं कर सकता। मेरे को पूरा का पूरा इतिहास याद है और मैं गाता हूँ, ठीक है। और मैंने अपने बाप से शिक्षा ली है और उनसे बुझा भी है। कुछ जाने अनजाने में कुछ गलती होगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। कोई भी भाई मेरे से बूझना चाहे, जब चौधरी साहब जी का 41 में निधन हो लिया, एक मिनट गुरु जी, जब चौधरी साहब का 41 में निधन हो लिया और देश आजाद हुआ 47 में, 47 के बाद 48-49 संभाला भी लिया है लोगों ने। उसके बाद यू 53 में बनकर पूरा तैयार होया है। और जिस टाइम महाशय जी ने गाया है, यू आड़े नहीं, हरियाणा में नहीं, जो हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं ये हरियाणा से ज्यादा दूसरी जगह पे हैं। बंबई में जाकर बूझ लो, आवड़ा में बूझ लो, पंजाब में बूझ लो, कहीं पे बूझ लो, महाशय जी सभी कवियों से ज्यादा बाहर घूमे हैं।
है। तो जाने अनजाने में कुछ गलती होगी हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैंने एक बात और कही थी कि सन 53 में ये इतिहास बनकर तैयार होया और बनकर तैयार होने के बाद यू इंदिरा गांधी की कोठी पे वहां से दयाचंद जी ने गाया। और जो राष्ट्रीय कवि की उपाधि है ये सिर्फ महाशय जी दयाचंद जी को है और जो इंदिरा गांधी ने दी है कोठी पे से राष्ट्रीय कवि की उपाधि और किसी के पास नहीं है। कुछ जाने अनजाने में गलती होगी हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद।